जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉक्स ऑफिस पर आरआरआर सबके सामने आ चुकी है। पहले दिन के कलेक्शन सामने निकल कर आ चुके हैं, जो करीब 117 से 118 करोड़ रहे हैं। हिंदी पट्टी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कलेक्शन आशा के अनुरूप नहीं दिखाई दिए, काफ़ी कम दिखाई दिए। 20 करोड़ के आसपास की बात करी जा रही है। तो ऐसे में अब एक सवाल जो है वो लाजमी सा सभी के सामने उठना शुरू हो चुका है कि आरआरआर वर्सेस बाहुबली की अगर हम बात करें तो आरआरआर बाहुबली से कहाँ पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, और वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो आरआरआर बाहुबली के नहीं तोड़ पाई। देखिए, आरआरआर का अगर आप ये कहें कि भाई आखिर इस मूवी के ऊपर इतनी ज़्यादा हाइप क्यों बन रही है, तो हाइप इसलिए बन रही है क्योंकि एस एस राजमौली की मूवी है, जिन्होंने की बाहुबली भी बनाई थी। और बाहुबली ने जिस प्रकार की दुनिया में प्रचंड तांडव मचाया था, उसके बाद सभी को यही उम्मीदें हैं कि आरआरआर भी उससे कहीं कमतर नहीं होगी। क्योंकि देखिए, प्रभास की अगर हम बात करें तो भैया प्रभास ने तो दिल तोड़ा है। उनकी बाहुबली के बाद साहो आई, मज़ा नहीं आया। राधे श्याम आई, बॉक्स ऑफिस ही बता रहा है कि क्या हश्र हुआ है। तो ऐसे में एस एस राजमौली की अब जब बारी आई है तो आरआरआर को अच्छा प्रदर्शन तो करना ही होगा। मतलब 500 करोड़ रुपए कमाकर तो कोई बात ही नहीं होनी, कम से कम 750-800 करोड़ रुपए इस मूवी को कमाने होंगे, जो कि वो कमाती हुई दिख भी रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी आरआरआर से, लेकिन कुछ एक रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि वाकई में आरआरआर बाहुबली के नहीं तोड़ पाई है। फिल्म निर्देशक एस एस राजमौली की हालिया रिलीज आरआरआर ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। रामचरण, जूनियर एनटीआर और आलिया भट्ट अभिनीत इस फिल्म में ओपनिंग डे पर ही कई हिंदी फिल्में जैसे कि 83, तानाजी और गुड न्यूज आदि का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निर्देशक एस एस राजमौली की फैन फॉलोइंग का पूरा पूरा फायदा उनकी फिल्म आरआरआर को मिल रहा है। हालांकि आरआरआर पहले दिन बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए एस एस राजमौली की दोनों फिल्मों को एक तराजू में नापने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि किस मूवी की कहानी ने दर्शकों के दिल में जाके बनाई। हालांकि कंपैरिजन करना भी थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन हाँ, मोटी मोटी बात तो सामने आ ही चुकी है। राजमौली की फिल्मों की पृष्ठभूमि काफ़ी अहम होती है। उनकी कहानियाँ अक्सर कल्पनाओं और हिंदू पौराणिक कथाओं का मिश्रण होती हैं। यदि हम बाहुबली के दोनों भागों की बात करें तो अक्सर दर्शक इसकी तुलना देश के सबसे पुराने महाकाव्यों रामायण और महाभारत से करते हैं। विजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर गढ़ी इस कहानी में डायरेक्टर राजमौली शुरुआत से लेकर आखिर तक माहिष्मती साम्राज्य में रामराज्य बनाने की कोशिश करते नजर आते हैं। वहीं यदि हम हालिया रिलीज आरआरआर की बात करें तो इस फिल्म में एस एस राजमौली ने रामाराजू और भीम के जीवन के बीच के संयोग को जोड़ते हुए उनकी दोस्ती की कहानी बताने की कोशिश करी है। हालांकि एस एस राजमौली की दोनों फिल्मों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आरआरआर की कहानी बाहुबली जितनी अच्छी नहीं है। ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन हाँ, ये बात है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि फिल्म ने रिलीज से पहले कैसा माहौल या कैसा बज़ क्रिएट किया। तो देखिए, राजमौली ने अपने 21 साल के करियर में आरआरआर से पहले टोटल 11 फिल्मों का निर्माण किया है। यदि हम उनकी अब तक की फिल्मों के रिलीज ईयर पर नज़र डालें तो हमें ये साफ तौर से नज़र आएगा कि निर्देशक कहानी बुनने से लेकर फिल्म को डायरेक्ट करने तक पहुंचाने तक काम का समय लेकर बड़ी बारीकी से करते हैं। यही कारण है कि उन्हें फिल्मों को बड़े पर्दे पर रिलीज करने में कभी कभी 1 साल तो कभी कभी 5 साल तक का वक्त लग जाता है। जब राजमौली फिल्म का निर्माण कर रहे होते हैं तब उनकी टीम पूरे देश में एक वातावरण तैयार करने में जुट जाती है। कभी स्टारकास्ट अपनी ही फिल्म को देखने दर्शकों के बीच पहुंच जाते हैं, तो कभी मंदिरों में आशीर्वाद लेते नजर आते हैं। यही कारण है कि एस एस राजमौली की फिल्म लार्जर देन लाइफ बन जाती हैं और फिल्म से लेकर पहले ही हंगामा मच जाता है। हालांकि राजमौली की आरआरआर के हिंदी संस्करण के वितरक और फिल्म के निर्माताओं के बीच तालमेल की कमी के चलते ये फिल्म हिंदी भाषी राज्यों में वैसा आकर्षण पैदा नहीं कर पाई जैसा कि बाहुबली 2 ने इस पट्टी पर किया था। इसके बाद बात आती है कि भव्यता बढ़ाने वाले पार्ट्स, जो बैकग्राउंड जो संगीत होता है, उसमें किस मूवी की जीत हुई, कि भाई दोनों मूवीज़ में किसका म्यूजिक ज़्यादा अच्छा था। तो देखिए, एस एस राजमौली अपनी फिल्मों की भव्यता को बढ़ाने के लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदी फिल्मों के विपरीत राजमौली की फिल्मों के गाने फिल्म की कहानी और किरदार से जुड़े हुए होते हैं। फिल्म बाहुबली का ट्रैक सॉन्ग हो या फिर आरआरआर का नाथू नाथू, दोनों ही गानों ने दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ किरदारों की विशेषताओं को भी उजागर किया था। हालांकि बाहुबली की तरह आरआरआर का संगीत दर्शकों के दिलों पर राज करता हुआ दिख नहीं रहा और कहीं ना कहीं नाकाम ही दिख रहा है। अब बात करें जो स्टार काम कर रहे हैं उनकी फैन फॉलोइंग की, तो यदि बाहुबली 2 से पैन इंडिया स्टार बने प्रभास और आरआरआर से हिंदी सिनेमा में अपना पांव जमा रहे रामचरण और जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग की बात करें तो राजमौली की फिल्म आरआरआर के दोनों मुख्य अभिनेताओं के कुल फॉलोअर्स बाहुबली स्टार प्रभास के बराबर है। इंस्टाग्राम पर प्रभास के 8.1 मिलियन, रामचरण के 5.3 मिलियन और जूनियर एनटीआर के करीब 3.6 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आरआरआर में प्रभास की गैर मौजूदगी ने राजमौली का करोड़ों का नुकसान तो करा ही दिया है। इसके बाद आखिर में बात आती है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और स्क्रीन का गणित क्या है। तो 2017 में बाहुबली 2 को करीब 9,000 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज किया गया था। वहीं 5 साल बाद एस एस राजमौली की फिल्म आरआरआर करीब 10,000 स्क्रीन को पाने में सफल रही है। बाहुबली 2 से 1,000 स्क्रीन ज़्यादा होने के बावजूद आरआरआर पहले दिन प्रभास की फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रही। एक तरह जहां पर बाहुबली 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 121 करोड़ रुपए कमाई करी थी, तो वहीं दूसरे दिन एस एस राजमौली की हालिया रिलीज मिल आरआरआर 117 करोड़ पर ही सिमटती हुई नजर आई।
तो ये कंपैरिजन कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है, क्योंकि देखिए जो कुछ चीज़ें हैं जो कि अब ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं, वो चीज़ें सामने हैं। एक जो पब्लिक का जो बज़ दिख रहा है वो भी संडे के बाद बहुत हद तक उम्मीद है कि नीचे चला जाएगा, क्योंकि संडे के बाद मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो अधिकतर नेगेटिव ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ फैंस देख रहे हैं इस मूवी को। इसके बाद जब असली लोग देखने पहुंचेंगे और वो लोग मूवी के बारे में बात करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है इस मूवी को थोड़ी बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी का भी सामना करना पड़े। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।